है कि ये 7 जने कौन थे? 7 संस्थान कौन थे? 15 कौन थे? ये जनरल क्वेश्चन है, इसी के ऊपर नहीं है। पत्रकार कहीं गलत नहीं होता, उसकी सूचनाओं का बेजा फायदा उठाया जाता है। अस्पताल में पीड़ित के साथ कुछ हो जाता है, इस उदाहरण को आप सभी समझ लेना, इस उदाहरण को आजकल मैं सभी को समझा रहा हूँ। अस्पताल में पीड़ित का साथ होता है, वो हमको बुलाता है, पत्रकारों को बुलाता है, साहब मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। अब पत्रकार जाए तो उसके लिए बहुत बढ़िया, और नहीं जाए तो वो फिर कहेगा पत्रकार बिका हुआ है, अस्पताल से बच गया। अब वो जब वहाँ जाता है, उसकी पीड़ा को चलाता है, तो सामने वाला अस्पताल नियम से पत्रकार, हर पत्रकार अस्पताल के मालिक, डायरेक्टर या डॉक्टर से वर्जन के लिए कोशिश करता है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता है, जानबूझ के कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको अपना भी बचाना है, वो लीगलिटी में नहीं आना चाहता, लेकिन उसको वर्जन नहीं दिया जाता। इसका फायदा वो लोग जानते हैं कि हमारा वर्जन नहीं होगा तो हम पत्रकार को ही कटघरे में खड़े कर देंगे, तो वो देते ही नहीं है। तो आजकल सबने शुरू कर दिया, SMS करते हैं, हम आपको वर्जन के लिए SMS कर रहे हैं, आप नहीं देंगे तो आप जिम्मेदार हैं। ये अच्छा काम शुरू किया हमने। तीसरा, अब करवट का बदल दिए वो सोचिए, 24 घंटे में उस पीड़ित का समझौता हो जाता है अस्पताल से। हर मामले में होता है, कोई मामला बताओ जिसमें नीमा और जिसने FIR कराई किसी पीड़ित ने उठाई नहीं। ये हमारे यतीन जी वैसा बैठे हैं, वकील साहब भारत जी खुद बैठे हैं। भारत जी कितने हैं अस्पताल के, निजी अस्पतालों के? 0। जितने छपते हैं महीने के 6 छपते हैं, लेकिन 6 में से एक भी लीगल में नहीं जाता। कारण 24 घंटे में समझौता पीड़ित करता है और 24वें घंटे के बाद वो पत्रकार का फोन उठाना बंद कर देता है। यानी पत्रकार के कंधे पर बंदूक रखकर उसने चला दी, उसने अपना फायदा उठा लिया। लेकिन अल्टीमेटली जब पत्रकार का फॉलोअप नहीं आया तो सोशल मीडिया पे पत्रकार को ही डांटा गया, यार आप भी गए होंगे, आप वापिस खबर नहीं दे रहे। खबर क्या दे, अगले ही मिल रहा है। कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी और इस रुचि के नाते फिर मैंने PG डिप्लोमा भी किया जर्नलिज्म में। इस रुचि के नाते ही आज यहाँ पर उपस्थित भी हूँ। बहुत अच्छी परिचर्चा आज सुनने देखने को मिली है। मैं भी इसमें अपना योगदान करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमने लोकतंत्र की बात की कि स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका रहनी चाहिए। तो लोकतंत्र यानी हमें अंग्रेजी में जो पढ़ाया गया शुरू से, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और इस लोकतंत्र में संप्रभुता किसके पास है? वो जनता के पास है। इस लोकतंत्र के 4 खंभे हैं जो हम सब जानते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और उसके बाद पत्रकारिता, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो किसी भी तानाशाही वाले तंत्र से लोकतंत्र को अलग अगर कोई चीज करती है तो वो केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही करती है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारिता के माध्यम से ही जाहिर होती है। क्या कह सकते हैं? पत्रकारिता यानी एक जनसत्ता अखबार निकला था, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, उसमें अखबारों में भी वॉल पेंटिंग भी उसकी बहुत हुई और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसने। सबकी खबर ले, सबको खबर दे। ये मूल एक चीज है पत्रकारिता में कि सबकी खबर लेनी है और सबको खबर देनी है। इस फंडे पे, इसके आधार पे हमारी पत्रकारिता खड़ी हुई है। अब ये पत्रकारिता, हम इसके मेरिट डिमेरिट पे कई बातें कर चुके हैं, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस पत्रकारिता जगत में कोई मेरिट और डिमेरिट है, हर जगह पे इसकी मेरिट और डिमेरिट सामने आती है और इसको कई बार सिद्ध भी किया। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। राजस्थान पत्रिका आज भी अपने जहाँ संपादकीय होता है उसके ऊपर लिखती है कि मैं भले ही आपके विचारों से असहमत हूँ, परंतु आपके विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा जरूर करूँगा। वॉल्टेयर का ये कथन पत्रकारिता के लिए एक सूत्र है जिसके आधार पर पत्रकारिता चलती है। परंतु उसके पश्चात इसमें थोड़ी गिरावट आई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने गोबल्स का वो भी सुना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो ये भी हुआ कि आजकल हम ये भी सुनने को मिलता है कि पहले अखबार छपकर बिकते थे और आजकल अखबार बिककर छपते हैं। मतलब मर्यादा कहाँ से ले चली और कहाँ तक पहुंची है। अब ये गिरावट क्या केवल पत्रकारिता जगत में आई है? कहा जाता है कि समाज जीवन का दर्पण है पत्रकारिता। समाचार पत्र समाज का दर्पण है। अगर वो दर्पण है तो वो उसको वैसा ही दिखाएगा जैसा समाज वास्तव में है। हमारे क्या राजनीति में गिरावट नहीं है? क्या हमारी न्यायपालिका में गिरावट नहीं है? क्या हमारे सामाजिक जीवन के मूल्यों में गिरावट नहीं है? हर जगह पे गिरावट है। तो केवल इसको बनाए रखने का
केवल पत्रकारिता के ऊपर ही अगर प्रतिबंध लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये भी समाज के दर्पण के नाते उपयुक्त नहीं है। हम भी इसी समाज में से आते हैं और इसी समाज में से निकलते हैं। अब स्वतंत्रता का अभी चर्चा हुई कि रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, एक कोई एनजीओ है, उन्होंने बताया कि भारत 161वें स्थान पर आ गया, 11 से 15 स्थानों का गिरावट आई है। और आसपास के कुछ देश जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं, उनको भी हमसे ऊपर रखा। इसी संदर्भ में एक बात ध्यान में आती है कि आज से कुछ साल पहले एक और एनजीओ ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, हंगर इंडेक्स पे ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स पे, जिसमें हमारे पड़ोस के देशों को हमसे ऊपर दिखाया गया था। और कुछ ही 1-2 साल के अंदर श्रीलंका हो कि पाकिस्तान हो, जैसे कोई अन्य देशों सबके सब दिवालिया हो गए। ऐसे एनजीओ की रिपोर्ट पर भी हम कितनी विश्वसनीयता उसकी मान सकते हैं, ये भी एक बात ध्यान रखने की है, हमेशा रहनी ही चाहिए। इसलिए पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि पत्रकार को चमचा नहीं कांटा होना चाहिए। वो कांटे के रूप में काम करे कि अगर निगलने की कोशिश करोगे तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे गले में। और कोई सी भी सत्ता नहीं चाहती कि पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से अपना काम करे। आज भी हम देश की पत्रकारिता को देखते हैं तो 2 भागों में बटी हुई दिखती है, एक सरकार के पक्ष में और दूसरे सरकार के विपक्ष में। और निष्पक्ष अगर मीडिया को अगर तुम देखना चाहें तो शायद आटे में नमक के समान देखने को मिलेगा। ये 2 ही भागों में विशेष तौर पर बटी हुई है। तो ये विश्वसनीयता हम सब लोगों को दोबारा कायम करनी है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर विचार करने के लिए, इस परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने बहुत सारे वास्तविक मुद्दे जिनके ऊपर पत्रकारिता होनी चाहिए, 24 घंटे जो चैनल चलते हैं उसके ऊपर विचार होना चाहिए। तो उन मुद्दों पर विचार नहीं करके कि पर्यावरण पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पहले कोई व्यक्ति दिवालिया होता था, पहले कोई फर्म दिवालिया होती थी, कंपनियां दिवालिया होती थी। आज तो पूरे देश में सरकारें, देश दिवालिया हो रहे हैं। इन विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती, उसके स्थान पे चर्चा होती है कि तैमूर की लंगोटी आज करीना ने कितनी बात बदली, हम कहां से कहां पर आ गए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और संभवतः काउंटर नेगेटिव काउंटर न्यूज भी आएंगे, अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, स्वागत योग्य, आपने जो कहा वो सारी बात स्वागत योग्य है। पर इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा और बनवा नहीं दूंगा। आपने लोकतंत्र की बात की, कुल मिलाकर हर स्तर के लोकतंत्र की बात की। आपने अधिकांश रूप से सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं। आपने कहा संवेदनशील होना, और ये तो निश्चित रूप से हमारा भी निवेदन है पत्रकार बंधुओं से भी कि जो रचनात्मक खबरें हैं उसको हम ज्यादा प्रसारित करें। हम देखें कि किसी गांव में न्यूज क्या जाती है, किसी गांव में किसी दलित का दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया तो बहुत बड़ा सेंसेशनल न्यूज बनता है। लेकिन जब किसी गांव में ऐसा भी हुआ है कि सर्व समाज ने मिलकर किसी दलित को दूल्हे को घोड़ी पे दिखाया, वो समाचार किसी कोने में छुप जाती है, तो उसको अधिक प्राथमिकता क्यों नहीं है। तो कुल मिलाकर ये गुण हेतु होना चाहिए। पर आपने एक चीज जो कहा वो एक बहुत बड़ा अनंत काल से, रामायण के काल में अष्टावक्र जैसे संत भी हुए हैं। एक पैरेलल काउंटर नैरेटिव हमेशा अनंत काल से भारत में रहा। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत की परंपरा, भारत की संस्थाएं, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति अनिवार्य रूप से एक लोकतांत्रिक संस्कृति रही है। इसके स्वस्थ लोकतंत्र यहाँ सफल होने की कोई संभावना है। मीडिया की भूमिका इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बनाया तो तरीके से करना चाहिए। दूसरा, अभी एक बात सामने आई, इसके ऊपर अपने चर्चा करें। न्यूज एंड न्यूज अब सिर्फ न्यूज नहीं रह गया है, सिर्फ हम न्यूज उठाकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि न्यूज डालकर हम नैरेटिव करकर हम एक दिशा देने का प्रयास करें। दिशा में थोड़ा बहुत अच्छा कहा, कैडर निर्धारित कौन क्या है ना, इसके आधार पर लोगों को निशाना बनाया जाता था। समाज को एक डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाने की कोशिश होती थी। इन सभी बिंदु पर चर्चा करें। मैंने बस